तो जो समर स्लैम 2021 का मेन इवेंट मैच होने वाला है वो रोमन रेंज और जॉन सीना के बीच होगा। लेकिन भाई रिसेंटली अपने ट्राइबल चीफ हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी ज्यादा नाराज और उन्होंने कहा कि वो अपने समर स्लैम मैच के अंदर नहीं आएंगे, वो ये मैच करते कैंसिल। क्या वो रीजन है रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई पे इतने ज्यादा भड़क गए कि वो समर स्लैम में ही नहीं आएंगे? इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। साथ ही में रिसेंटली कीथ ली ने भी फाइनली अपना जो सीक्रेट था अचानक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब होने का वो रिवील कर दिया है और शायद उसको सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाओगे। कर्ट एंगल ने भी रिसेंटली फैंस को किया ट्रोल, जो कि ये बात सोच रहे थे कि अब वो भी अपना AEW का करने वाले हैं डेब्यू। साथ ही में क्या ही इस हफ्ते AEW डायनामाइट के एपिसोड की व्यूवरशिप और एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने CM पंक को भी किया मेंशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक बड़ी अनाउंसमेंट के साथ में, जो कि रिसेंटली अपने जॉनी गार्गैनो NXT सुपरस्टार और उनकी वाइफ हमें कैंडिस लेयर ही करती हुई नजर आती हैं। देखो इससे पहले वो कहते हैं कि भाई आज उनकी एक बड़ी अनाउंसमेंट आएगी और अचानक से वो अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू हमें ये बात ऑफिशियली अनाउंस करते हुए नजर आते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो और भी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि उनकी दुनिया में एक बेबी रेसलिंग आने वाला और जो कैंडिस जॉनी गार्गैनो की वाइफ हैं वो अपना पहला चिल्ड्रन एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि इस दुनिया में नेक्स्ट फेब 2022 तक आने वाला। और भाई भर भर के कांग्रेचुलेशंस अपने जॉनी गार्गैनो और कैंडिस को। और लगे ऐसा अब जो कैंडिस है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से नेक्स्ट ईयर मार्च तक हमें बाहर रहती हुई नजर आएंगी और उसके बाद जाके उनकी वापसी होने वाली है और इन दोनों का पहला चिल्ड्रन, दोनों के लिए स्पेशल फीलिंग होगी। एंड कांग्रेचुलेशंस एक बार फिर से जॉनी टेक ओवर रेसलिंग को। बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है इस बार लिमिटलेस कीथ ली के बारे में। हमने देखा कीथ ली के भी फिलहाल वापसी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन आज से 4-5 महीने पहले कीथ ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपीट कर रहे थे। एक बार फिर वो थोड़े टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहते हैं, फिर वो आते हैं और रिडल के खिलाफ एक मैच में कंपीट करते हैं एंड उसके बाद कीथ ली विदाउट एनी रीजन हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रहते हुए नजर आते हैं। हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्लेम कर रहे थे कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कीथ ली को जानबूझ के बाहर बैठा दिया। लेकिन रिसेंटली कीथ ली ने कहा था कि जो चीजें उनके साथ हुई थी इन 4-5 महीनों में वो सारी चीजें हमें रिवील करते हुए नजर आएंगे। और फाइनली कीथ ली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें एक वीडियो पब्लिश करते हुए नजर आते हैं। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। वो यहाँ पर पहले बताते कि मैंने 2 वीडियोस रिकॉर्ड की थी, पहली वीडियो 13 से 14 मिनट की थी, फिर उन्हें लगा नहीं भाई वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो अभी फिलहाल उन्होंने जो यूट्यूब वीडियो अपलोड की है वो 6 मिनट की है। और वो कहानी को यहाँ पर शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस ईयर की स्टार्टिंग से। आपको याद होगा रॉयल रंबल के आसपास जो मिया यिम है उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव हो गया और उसके बाद कीथ ली भी हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब होते हुए नजर आते। तो काफी फैंस ये एज्यूम कर रहे थे कि भाई पहले मिया यिम को कोविड हो गया और उन्होंने ये जो कोविड है एक तरह का कीथ ली में ट्रांसफर टाइप से कर दिया और यही वो रीजन है क्यों हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से कीथ ली अचानक गायब होते हुए नजर आते हैं। लेकिन कीथ ली यहाँ पर चीजों को क्लियर करते वो कहते सबसे पहले कोविड मुझे हुआ था और मैंने यहाँ पर मिया यिम को मना किया क्योंकि उसका रॉयल रंबल के अंदर एंट्री होने वाली थी, उसके करियर का एक बड़ा मोमेंट था। मैंने उसे मना किया कि भाई तुम मेरी अभी फिलहाल परवाह ना करो, तुम अपने रॉयल रंबल की अपीयरेंस पर ध्यान दो। वो कहते लेकिन यहाँ पर मिया यिम नहीं मानी और उन्होंने कीथ ली का साथ दिया और जब कीथ ली ठीक होते हैं उसके कुछ ही दिन बाद मिया यिम को भी कोविड हो जाता है। तो कीथ ली कहते हैं मैं यहाँ पर ये सोचता हूँ कि शायद मेरे कारण उसकी जो रॉयल रंबल की अपॉर्चुनिटी थी वो मिस होगी, जो कि उसके करियर का मे बी एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता था। और यहाँ पर कीथ ली कहते हैं इस चीज से वो काफी ज्यादा निराश है जब फैंस ने मिया यिम को ब्लेम किया था उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की एब्सेंस के लिए, क्योंकि शायद अगर मिया यिम न होती तो कीथ ली यहाँ पर कोविड से रिकवरी नहीं हो पाते। जिस तरीके से उन्होंने केयर की पूरी कीथ ली की, शायद कीथ ली कहता है ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं कर पाता। ये अगर आपके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप उसे छोड़ के अपने हस्बैंड की केयर कर रहे हो। और फिर कीथ ली बताते हैं उसके बाद क्या होता है, मैं वापस आता हूँ फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में जब मिया यिम भी रिकवर हो जाती है और शायद वो डेट जनवरी के आसपास की थी कि मैं आता हूँ और मैं मिस्टर रिडल यानी कि अपने रिडल का फेस करता हूँ, उस मैच में मैं जीतता हूँ। और इस मैच के खत्म होने के बाद कीथ ली एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब होते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कहानी कुछ इस तरीके से थी, कीथ ली को फोन आते उसी दिन अगले सुबह डॉक्टर्स की तरफ से और वो ये बताते हैं कि कीथ ली के ब्लड और उनके हार्ट में एक डिसीज है जिसके कारण उनकी डेथ हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में। वो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो अपना टेस्ट वगैरह करवाते हैं और रिपोर्ट के अंदर भाई ये बात सामने आती है कि 4 से 5 महीने के बाद कीथ ली की डेथ होने वाली है। और डॉक्टर्स ये बताते हैं तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, पहला ये कि तुम इस बीमारी से हार जाओ और अपनी जिंदगी का गिव अप कर दो, तुम यहाँ पे 4-5 महीने तक रहोगे और उसके बाद चले जाओगे। और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम एक छोटी सी उम्मीद को कायम रखो और तुम इस बीमारी को हराओ और उसके बाद जाके तुम रिकवर हो पाओगे 4-5 महीने बाद। तो कीथ ली यहाँ पर बताते हैं ये चीज उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बताई तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें पिट्सबर्ग भेजा पूरे इलाज वगैरह के लिए, ऑपरेशन वगैरह के लिए। और जब कीथ ली यहाँ पिट्सबर्ग में आते हैं उनका जो डिसीज है वो देखा जाता है और धीरे धीरे करके उनकी रिकवरी की जाती है और फाइनली कीथ ली कहते हैं मैं मौत को हरा के एक
एक बार फिर से वापस आए रॉ के एपिसोड में, जब फैंस ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया। और कीथ ली कहते हैं पहले दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मेरे पास मिया यिम जैसी वाइफ और आप सभी जैसे फैंस हैं जो कि मुझे इस टाइम पे भी सपोर्ट कर रहे थे। देखो उस टाइम WWE की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि एक्चुअल में कीथ ली को बीमारी थी जिससे शायद उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन अपने लिमिटलेस कीथ ली को कहाँ भाई कोई बीमारी रोक पाएगी। और कीथ ली हमें उस बीमारी को हरा कर वापस आते हुए नजर आते हैं। तो सबसे खुशी वाली बात यह है कि कीथ ली वापस आए एकदम सही सलामत हैं, वरना इतनी तगड़ी बीमारी से किसी का रिकवर होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। अपने रोमन रेंस भी लुकीमिया से कम बैक करके एक बार फिर से वापस आए थे और कीथ ली ने भी ये कारनामा फाइनली कर दिखाया है। और कीथ ली कहते हैं जब एक बार फिर से मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं फोकस करने वाला हूँ अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स के बारे में कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आप सभी के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ और WWE में आने वाले टाइम के लिए उनके लिए कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी स्टोरी जो कि हमें कीथ ली रिवील करते हुए नजर आते हैं। क्या था रियल रीजन उनके WWE एब्सेंस से लगातार 4-5 महीने तक, और शायद अब जो फैंस है वो WWE को इसके बाद बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है अपने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि कर्ट एंगल के बारे में। और कर्ट एंगल ने भी रिसेंटली फैंस का उड़ाया मजाक, उन्होंने किया फैंस को ट्रोल, जो कि ये बात सोच रहे थे कि अब कर्ट एंगल भी हमें AEW के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली WWE के काफी बड़े हॉल ऑफ फेमर टाइप के सुपरस्टार मार्क हेनरी हो गए, बिग शो हो गए, ये सभी हमें AEW के अंदर जाते हुए नजर आ रहे थे। तो फैंस बार बार फेसबुक पेज के ऊपर कर्ट एंगल के उनसे ये बात कहते कि भाई तुम भी जाओ AEW को ज्वाइन करो, वहां पर तुम चैंपियन बन जाओगे, क्रिश्चियन केज की तरह तुम्हें भी टाइटल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तुम्हारा करियर एक बार फिर से बेहतरीन होगा। अब कर्ट एंगल क्या करते हैं, फैंस को यहाँ पर ट्रोल करने के लिए वो हमें एक पोस्ट करते हुए नजर आते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने। वो लिखते हैं A 4 डॉट, फिर लिखते हैं E, फिर 5 डॉट, लेकिन इसके बाद का जो लेटर है वो यहाँ पर जानबूझ के लिखते नहीं है। और फैंस कहते हैं भैया हो गया कंफर्म, अब कर्ट एंगल जाने वाले हैं AEW में। लेकिन इसके बाद यहाँ पर कर्ट एंगल एक और अजीबोगरीब से ट्वीट करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख पा रहे होगे। वो लिखते हैं I 2 डॉट O 4 डॉट, फिर U, और फिर एक हंसने टाइप का इमोजी, एंड लिखते हैं एंड समटाइम्स Y, यानी कि IOU या फिर कभी कभार Y। अभी इस चीज को पूरा क्लेरिफाई करने के लिए कर्ट एंगल हमें तीसरी एक पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो। अगर वो कहते हैं बस मैं ये सब मजाक के लिए कर रहा था और थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे हंसाने के लिए। वैसे वो आने वाले हैं स्टील सिटी के अंदर जो कि सैटरडे को होने वाला है, वहां पर एक तरह की साइनिंग वगैरह उनकी होगी, फैंस का मीट एंड ग्रीट होगा, और सिर्फ मजाक के लिए कर्ट एंगल हमें यहाँ पर ये सारी चीजें करते हुए नजर आते हैं। और काफी सारे AEW फैंस को ये लगा होगा कि भाई अब WWE का एक और लेजेंड कर्ट एंगल आने वाला है AEW में। बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार AEW की इस हफ्ते की डायनामाइट की व्यूअरशिप के बारे में जुड़ी है। लगातार पिछले 4 से 5 हफ्तों से जो AEW है उसका शो 1 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप गेन कर रहा था, लेकिन फाइनली ये जो 1 मिलियन वाली स्ट्रीक है वो AEW की हो चुकी है ब्रेक, क्योंकि इस हफ्ते जो AEW डायनामाइट की शो की व्यूअरशिप आई है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले डाउन है, और इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 9,79,000 व्यूअरशिप, यानी कि 979K। 1 मिलियन से नीचे तो आई है। बात करूं अगर मैं पिछले हफ्ते के बारे में, तो पिछले हफ्ते 1.102 मिलियन व्यूअरशिप आई थी, और इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है उसके अंदर काफी तगड़ा ड्रॉप डाउन आया, क्योंकि व्यूअरशिप सिर्फ 979K तक पहुंच चुकी है। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम में व्यूअरशिप बढ़ती या फिर कम होती है। वैसे इंडिया के अंदर भी 15 अगस्त के बाद आने वाला है, तो लेट्स सी क्या कुछ AEW हमें इंडिया के अंदर रेटिंग्स के मामले में करती हुई नजर आती है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में जुड़ी है, और रिसेंटली WWE एक बार फिर से मेंशन करती है जानबूझ के CM पंक को। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव हैं वो ये बात तो जानते हैं कि WWE ने पिछले 4-5 साल से ना अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, और ना ही अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर CM पंक का मेंशन किया था। इनफैक्ट अगर कोई मोमेंट में CM पंक मेंशन भी होते ना, जानबूझ के वो वाला मोमेंट हमें ट्रिम करके WWE अपलोड करती हुई नजर आती। लेकिन पिछले 2 दिन से, पिछले 4-5 दिनों से CM पंक की WWE हमें वीडियोस पब्लिश करती हुई नजर आ रही है। और वही बस आज सुबह कुछ घंटे पहले WWE ने एक और वीडियो CM पंक की पब्लिश कर दी है, जो कि ये जॉन सीना वर्सेस CM पंक समर स्लैम 2011। अब यहाँ पर फैंस के जो यहाँ पर कोइंसिडेंस निकाल रहे हैं वो ये कि देखो, जब जॉन सीना वापस आने वाले थे WWE ने जॉन सीना की वीडियोस अपलोड की, जब गोल्डबर्ग वापस आने वाले थे WWE ने गोल्डबर्ग की वीडियोस अपलोड की। तो क्या यहाँ पर इत्तेफाक टाइप से कि WWE लगातार अचानक से 4-5 साल बाद उनको जोश चढ़ा कि वो CM पंक की वीडियोस अपलोड कर रही है। तो भाई लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। अब WWE ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर CM पंक की 3 वीडियोस
अपलोड कर दी हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या कुछ होने वाला है? अपना ओपिनियन आप लोग जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बढ़ते हैं हम, लेकिन अब हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज के बारे में। और रिसेंटली रोमन रेंज ने भी धमकी दे डाली WWE को। उन्होंने कहा कि उनका और जो जॉन सीना का मेन इवेंट वाला मैच है उसको वो कर रहे हैं कैंसिल और समर स्लैम में नहीं आएंगे। इनफैक्ट जो आने वाले सभी स्मैकडाउन के एपिसोड होने वाले हैं उसका ये सभी रोमन रेंज नहीं होने वाले हैं। WWE को जो करना है वो कर सकती है। देखो होता है कि रोमन रेंज का रिसेंटली इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने रिसेंटली एक मिशनरी पोजीशन वाली लाइन यूज की थी स्मैकडाउन के शो के अंदर जब आपने जॉन सीना को रेफर किया था, लेकिन जब WWE अपने चैनल्स के ऊपर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर हर जगह ये वाली वीडियो अपलोड करती है तो हमें आपकी मिशनरी पोजीशन वाली जो लाइन है वो ट्रिम करती हुई नजर आती है, उसे एडिट करती हुई नजर आती है। तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? वो कहते हैं देखो मुझे सही में ये बात समझ नहीं आती कि उसे एडिट करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ये जो लाइन है उसने काफी सारे लोगों की जो आईब्रोज है उसको ऊपर कर दिया। यानी कि फैंस इस वाली लाइन को सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए कि भाई क्या रोमन रेंज ऐसा प्रोमो भी कर सकता है। फिर वो कहते हैं यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात भी नहीं थी, तुम पे कोई केस वगैरह थोड़ी हो रहा था, तुम्हें इतनी वाली दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, तुम्हें वो लाइन को ट्रिम ही नहीं करना चाहिए था। देखो मेरी जो गिमिक है ना वो रियलिटी के काफी क्लोज है और जॉन सीना की रियलिटी यही है। मिशनरी पोजीशन वाली जो लाइन थी वो जॉन सीना के लिए मैं रियल लाइफ में भी यूज करना चाहूंगा। असली में उसकी जिंदगी ऐसी ही है जैसी मैं मेंशन कर रहा हूँ। और अगर आने वाले टाइम में WWE मुझे कहती है ना भाई ऐसी ही अपनी लाइनें प्रोमो में यूज मत किया करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उनके बारे में तो मैं बिल्कुल परवाह करता ही नहीं हूँ। या फिर सुनो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करते हैं जो आने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां पर मैं नहीं आता हूँ। जैसे मैं लास्ट ईयर समर स्लैम में नहीं आया था, इस ईयर भी मैं समर स्लैम में नहीं आता हूँ। मेरा और जो जॉन का मैच होगा मेन इवेंट, इसको हम लोग कर देते हैं कैंसिल। ये सब बेफालतू की चीजें और मैं WWE को छोड़कर चला जाता हूँ। मैं समर स्लैम में नहीं आता हूँ, मैं कोई भी स्मैकडाउन के शो में नहीं आता हूँ। तो देखते हैं WWE क्या करती है। तो भाई इसलिए मुझसे पंगा लेने का तुम लोग ट्राई मत करना, मुझे कोई वार्निंग वगैरह मत देना कि भाई ऐसी प्रोमो में लाइनें नहीं यूज करनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा वरना वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम मुझे धमकी मत दो और जो मेरे प्रोमोज हैं उनको बिल्कुल भी आने वाले टाइम में एडिट मत करना, क्योंकि मैं रियलिटी बोलता हूँ और तुम रियलिटी को बिल्कुल भी छुपा नहीं सकते। तो ये कुछ बातें जो कि अपने ट्राइबल चीफ कहते हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, जब WWE ने उनकी मिशनरी पोजीशन वाली लाइन को एडिट कर दिया था उनकी यूट्यूब वीडियो के ऊपर। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब रोमन रेंज ने धमकी दी है कि उनका और जॉन सीना का जो मैच है वो भी कैंसिल हो सकता है? बाय द वे आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नौ भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।